बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशंस हैं बर वक्त मिल सकें और आप उनसे भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। आज हम डोमेन और रेंजेस जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, उनको हम उनका रिव्यू कर रहे हैं। कल उसको मैंने टेबल की शक्ल में लिख दिया है, उसकी प्रेसी लिख दी है, उसको हम देखते हैं। तो देखेंगे आपके सामने डोमेन और रेंजेस की टेबल बनी हुई है, तमाम प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में बहुत डिटेल से देखा था, उसको आप देख लेंगे। तो यहाँ पर डोमेन और रेंज लिखी हुई है जैसे, तो साइन एक्स की डोमेन लिखी हुई है कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2 एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, ये लिखी हुई है। ठीक है। इसी तरह रेंज साइन की y जो है लेस है और इक्वल है 1 से एंड ग्रेटर है और इक्वल है -1 से, ये रेंज है। अब जब हम साइन इनवर्स की बात करेंगे तो अब साइन की जो डोमेन थी वो साइन इनवर्स की रेंज बन जाएगी और जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी। जैसे अब आप देखें, ये डोमेन है साइन एक्स के लिए, तो ये रेंज है, कोई सेम चीज़ है। सिर्फ जो फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, साइन एक्स में एक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको और यहाँ डोमेन में वाई नज़र आ रहा है, ये फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। बाकी चीज़ एक ही है, वेरिएबल का फ़र्क नज़र आ रहा है। इसी तरह ये रेंज थी, ये यहाँ पर डोमेन बन गई, यहाँ भी वेरिएबल का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। तो वेरिएबल का फ़र्क इसलिए है कि जो डोमेन है उसको हम आमतौर पर एक्स से डिनोट कर रहे होते हैं और जो रेंज है उसको वाई से डिनोट कर रहे होते हैं। ये फ़र्क है सिर्फ कि जब वही चीज़ जो पहले रेंज में मौजूद थी तो वहाँ उसका नाम निकालने वाई था, तो वही चीज़ डोमेन में आ गई तो उसका नाम एक्स हो गया। तो ये आपने ख्याल करना है। बाकी डिटेल में हमने डोमेन और रेंजेस पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। बाकी आपके सामने टेबल की शक्ल में उनको इकट्ठा करके लिख दिया है ताकि आपके लिए देखना आसान हो। तो ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक और उनके इन्वर्सेस की डोमेन और रेंजेस आपके सामने हैं, इनको देखेंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये एक सवाल है। अब ये जो सवाल है, इस तरह के 3 सवाल हमने करने हैं। तो ये 6 प्रूफ्स हैं, 2 आपके सामने लिखे हुए जो हमने करने हैं, इसी तरह 4 और हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये जो प्रूफ है ना, तो ये आपसे एंट्री टेस्ट में जब आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए एंट्री टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर इस तरह के प्रूफ्स यूज़ होते हैं। तो ये हमें याद नहीं होते और ना ही आपको क्लास में बताए जाते हैं आम तौर पर, ये रूटीन है। तो ये हमें याद होने चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल है पाई बाय 2 माइनस काज इनवर्स एक्स के। इसी तरह काज इनवर्स एक्स इक्वल है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के। इसको हम प्रूव करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, जैसे आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रही है। यही बात हमने लिखा हुआ, कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि कायमत ज़ाविया मुसल्लस लें, इन विच जिसमें अल्फ़ा एंड बीटा आर एक्यूट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें अल्फ़ा और बीटा जो हैं
एक्यूट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एज शोन इन फिगर, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? एंगल्स लेस देन ऑफ मेजर 90 डिग्रीज। वो तमाम एंगल जो 90 डिग्री से लेस होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है जी। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है? लेस देन 90 डिग्रीज। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से लेस हों उनको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। सारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन आप जानते हैं चीज़ को। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखा हुआ है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 के इक्वल हो। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 के इक्वल हो वो क्या कहलाते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। मतलब एक एंगल 30 का है, दूसरा 60 का है, दोनों का सम 90 है, तो ये दोनों एंगल्स 30 और 60 वाले क्या हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक, तो ये काम वो है जो हमने इस टाइप का आज हम कर रहे हैं, उसके हर प्रूफ में ये काम करना है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। क्या करना है हमने? सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है जिसमें अल्फ़ा और बीटा दो एंगल्स हैं और दोनों क्या हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 के इक्वल है। तो इसी से हमने इस प्रूफ का आगाज़ करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज या π/2, क्योंकि 90 डिग्रीज को हम रेडियन में π/2 कहते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हो गया π/2 के। रीज़न क्या है? अल्फ़ा एंड बीटा आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अल्फ़ा और बीटा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब हमने क्या किया? इसी रिजल्ट से जो हमने लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू π/2, इसको हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं। क्या करते हैं? एक दफ़ा हम बीटा को राइट साइड पर ले जाते हैं, फिर दूसरे केस में अल्फ़ा को राइट साइड पर ले जाते हैं। बीटा को राइट साइड पर ले गए तो ये इक्वेशन आ गई, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम ले लिया। अच्छा, तो फिर हम क्या करते हैं? बीटा को अल्फ़ा को राइट साइड पर ले जाएंगे इस इक्वेशन से। यहाँ से अल्फ़ा को राइट साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी, तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमारा काम क्या है? अब हमने जो प्रूव करना उसमें साइन और कास दोनों आ रहे हैं ना, तो हमने इक्वेशन 1 के ऊपर इधर साइन को अप्लाई कर देना है। दोनों तरफ साइन फंक्शन ले लेंगे इस इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अब आप देखें दोनों तरफ हमने ले लिया। लेफ्ट साइड पे अल्फ़ा था तो साइन अल्फ़ा बन गया, राइट साइड पर π/2 माइनस बीटा था, उसके साथ साइन आ गया। ये काम हमने कर लिया। अब इस जगह पर फार्मूला यूज़ हो जाएगा। ये फार्मूला है, हम जानते हैं साइन π/2 माइनस थीटा कास थीटा के बराबर होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पर लग गया, साइन π/2 माइनस थीटा बराबर है कास थीटा के। तो यहाँ पर क्योंकि लिखा है साइन π/2 माइनस बीटा, इसलिए कास बीटा हो जाएगा। ठीक, अब हम इस साइन अल्फ़ा को x का नाम दे देते हैं, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू x हो गया। तो यहाँ से फिर क्या होगा? अल्फ़ा की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, ये साइन को हम जब राइट साइड में समझे शिफ्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है? हम बोथ साइड पर साइन इनवर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो लेफ्ट साइड पर साइन और साइन इनवर्स क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, कैंसिल कर देते हैं, अल्फ़ा बच जाएगा। और राइट साइड पर हमें साइन इनवर्स लिखा हुआ नज़र आता है, जैसे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्योंकि इसको हमने x का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब है कास बीटा भी x के बराबर हो गया। तो ये हमने लिखा कास बीटा इक्वल टू x। अब यहाँ से बीटा निकालना है तो इस कास को यानी कि बोथ साइड पर कास इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो लेफ़्ट साइड से कास और कास इनवर्स कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? राइट साइड पर कास इनवर्स x। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ गई। तब अल्फ़ा और बीटा की ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे।
वो इक्वेशन जो हमने बनाई थी अभी, ये वाली दो इक्वेशंस। यहाँ पर बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह यहाँ भी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर बीटा की आ जाएगी। इनके दोनों में इक्वेशन 1 में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डाल देंगे। इसी तरह इक्वेशन 2 में भी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डाल देंगे। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ये आ जाएगा। अल्फ़ा था साइन इनवर्स एक्स, बीटा था कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है जी, अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये बीटा की वैल्यू आ गई, ये साइन इनवर्स की वैल्यू यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो ये वही रिज़ल्ट आ गया जो हमने प्रूव करना था। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। यहाँ पर आपसे एनुअल एग्ज़ाम में इसको पूछा जा सकता है। उसके अलावा एंट्री टेस्ट में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये फार्मूले एंट्री टेस्ट में मतलब इस शक्ल में तो नहीं पूछे जाते जिस शक्ल में ये लिखे हुए, लेकिन जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनके अंदर ये यूज़ हो रहे होते हैं। उस क्वेश्चन का जो कह लें एक छोटा सा ये पार्ट होते हैं, इसको यूज़ किए बगैर उस क्वेश्चन को हल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनको यूज़ करने की वजह से वो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका प्रूफ हमने कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने प्रूव करना है कि tan इनवर्स x इक्वल होता है π/2 माइनस cot इनवर्स x। इसी तरह cot इनवर्स x बराबर है π/2 माइनस tan इनवर्स x, यानी कि दोनों साइड पर वो जो tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है वही आ रहे हैं इससे। ठीक है जी, तो अब जो है इसका प्रूव करने का तरीका वही है जैसे अभी हमने प्रूव किया लास्ट। सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ABC। ठीक है, तो यही बात हमने लिखी हुई है, कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। मतलब क्या है कि एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस लें, एक राइट एंगल ट्राइंगल लें इन विच जिसमें अल्फ़ा एंड बीटा आर एक्यूट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से लेस हों। और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्रीज के इक्वल हो। और एक कम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन को ही यूज़ करके हम इसको प्रूव करते हैं। अब अल्फ़ा और बीटा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसका मतलब क्या है, इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्रीज के इक्वल होगा। 90 डिग्रीज को हम रेडियन में π/2 कहते हैं, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा π/2 के। अब इस इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस बना लेंगे। बीटा को राइट साइड पर ले जाएंगे तो इक्वेशन 1 बन जाएगी, अल्फ़ा को राइट साइड पर ले जाएंगे तो इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है, अब यहाँ तक तो ये सारा काम सेम है जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था, यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने प्रूव किया है उसमें जो हमने किया था यहाँ भी वही काम है। अब वहाँ हमें साइन चाहिए था तो हमने इस इक्वेशन 1 के बोथ साइड पर साइन को अप्लाई कर दिया था। अब हमें चाहिए tan और cot है ना, तो इन दोनों में से किसी एक को अप्लाई करेंगे। तो tan जो हो रहा है फंक्शन उसको दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, यानी कि लेफ्ट साइड पर क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा, राइट साइड पर हो जाएगा tan π/2 माइनस बीटा। ये अप्लाई करेंगे हम तो नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास tan अल्फ़ा इक्वल टू tan π/2 माइनस बीटा। अब यहाँ पर फिर हम tan π/2 माइनस थीटा का थीटा के बराबर होता है, ये फार्मूला है। तो ये वाला फार्मूला इस जगह पर यूज़ हो जाएगा। tan π/2 माइनस बीटा है तो ये cot बीटा हो जाएगा, तो cot बीटा कह दिया हमने। अब ये tan अल्फ़ा x के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने tan अल्फ़ा को x ले लिया। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो tan को राइट साइड पर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है tan का इन्वर्स हो जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर हो गया tan इन्वर्स x। और ये tan को मैंने जैसे कहा कि राइट साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो पहले भी मैंने बताया था कि एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, जो फंक्शन मौजूद है उसका इन्वर्स बोथ साइड पर ले रहे होते हैं। तो क्योंकि लेफ़्ट साइड पर फंक्शन और उसका इन्वर्स है, तो
इसलिए वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर हम कॉट बीटा इक्वल टू एक्स है। अब क्यों एक्स है? क्योंकि ये इसको हमने एक्स के बराबर लिया है tan अल्फ़ा को, तो यहाँ से कॉट बीटा एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो अब कॉट को जब हम राइट पे शिफ्ट करेंगे तो बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स। अब अल्फ़ा और बीटा हमने मालूम कर लिए। अल्फ़ा और बीटा की ये वाली दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यही आप देखें 1 और 2 में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ डाल दी तो ये वो रिज़ल्ट है जो हमें चाहिए था, वो आ गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट आज की टॉपिक का, इसमें हमने प्रूव करना है सीकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कोसेकेंड इनवर्स एक्स। इसी तरह कोसेकेंड इनवर्स एक्स बराबर है पाई बाय 2 माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स। ये अब हम प्रूव करेंगे। तो काम स्टार्ट वैसे ही है जैसे आज के फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एक इसका मतलब क्या हुआ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लें इन विच, जिसमें अल्फ़ा एंड बीटा आर एक्यूट। अल्फ़ा और बीटा दोनों एंगल ऐसे हैं जो 90 डिग्री से लेस हैं। अल्फ़ा भी 90 डिग्री से लेस है, बीटा भी 90 डिग्री से लेस है। उसके बाद क्या है? अल्फ़ा एंड बीटा आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अल्फ़ा और बीटा कंप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों का सम 90 डिग्री से लेस है। अब इसी डेफिनेशन को, कंप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन को यूज़ करके हम आगे चलते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल है इसलिए दोनों का सम 90 डिग्रीज यानी कि पाई बाय 2 हो गया। अब यहाँ से फिर हम इक्वेशन 1 बनाने के लिए बीटा को राइट साइड पर ले जाते हैं और इक्वेशन 2 बनाने के लिए अल्फ़ा को राइट साइड पर ले जाते हैं। अब इस जगह पर हमें पहले हमने यहाँ पर फर्स्ट प्रूव जो आज का किया था उसमें यहाँ पर हमने साइन बोथ साइड पर अप्लाई किया था क्योंकि जो हमने प्रूव करना था उसमें साइन मौजूद था। सेकंड प्रूव में हमने इस जगह पर tan अप्लाई किया और उसकी रीज़न ये थी कि जो प्रूव हमने करना था उसमें tan मौजूद था। अब यहाँ पर हम सेकेंड अप्लाई करेंगे और उसकी रीज़न क्या होगी कि जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसमें सेकेंड मौजूद है। तो ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, उसको देखते हुए यहाँ पर फंक्शन को अप्लाई कर रहे होते हैं। तब हमने देखें बहुत साइड पर सेकेंड अप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 के, मतलब 1 तो नहीं, इक्वेशन के बहुत साइड पर हमने सेकेंड अप्लाई कर दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 जिसे आपने कह दिया सॉरी। तो फिर अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा सीकेंड पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये लिखा हुआ है कोसेकेंड थीटा के बराबर होता है। तो इधर कोसेकेंड थीटा आ गया, यानी कि अब क्योंकि बीटा लिखा हुआ था तो कोसेकेंड बीटा आ गया। अब फिर हम क्या करते हैं, इस सेकेंड अल्फ़ा को हम एक्स का नाम दे देते हैं। जब हमने इसे एक्स कहा तो सेकेंड अल्फ़ा एक्स हो गया। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? सेकेंड इनवर्स एक्स। अब क्योंकि सेकेंड अल्फ़ा जो है वो एक्स के इक्वल है, यहाँ पर जब एक्स आएगा तो कोसेकेंड बीटा भी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हमने क्या करनी है, बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। बीटा बराबर हो जाएगा कोसेकेंड सॉरी बीटा बराबर हो जाएगा कोसेकेंड इनवर्स एक्स के। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, इनको इक्वेशन 1 और 2 दोनों में पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिक्वायर्ड रिज़ल्ट क्या है? सेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कोसेकेंड इनवर्स एक्स एंड कोसेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेशंस थे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेशन थे
फर्स्ट टू रिलेशन जो हमने यानी कि जो फर्स्ट प्रूव किया उसमें फर्स्ट रिलेशन सेकंड रिलेशन जो था वो क्या था, साइन और कॉस का था। फिर सेकंड प्रूव में जो रिलेशन था वो tan इनवर्स और cot इनवर्स का था। थर्ड प्रूफ में जो रिलेशन है के सामने वो सेकंड इनवर्स एक्स और कोसेकंड इनवर्स एक्स में है। तो इनको आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेंगे और फिर ये आपसे, जैसे मैंने कहा, इंट्री टेस्ट में जो सवाल हमारे से पूछे जाते हैं अक्सर उनमें यही यूज़ हो रहा होता है, उस सवाल का हिस्सा होता है। इसके बगैर उस सवाल को करना मुश्किल होता है। चलें, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें और मुझे उसको रिज़ॉल्व करके खुशी होगी, क्योंकि मैं जो कुछ भी एफ़र्ट्स कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए है। इसके मेन बेनिफिशरी जो हैं वो आप हैं, आपको इसका फ़ायदा है। इसको देखें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, उन्हें बताएं कि ये देखें आपके लिए काम हो रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।